हे दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई होप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है कुलवीर सिंह। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम वी लुकअप के साथ सब टोटल फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो पहले हम वी लुकअप फार्मूला को समझेंगे, देन उसके बाद हम सब टोटल फार्मूले को समझेंगे, देन इनके बाद हम दोनों फार्मूलों को मिला के हम कैसे इसका आउटपुट ले सकते हैं, देन हम उनका यूज़ करेंगे। ठीक है जी। तो चलिए पहले मैं क्या करता हूँ, वी लुकअप। अब वी लुकअप फार्मूला क्या करता है कि हमारे पास कोई टेबल में से कोई डेटा को फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम वी लुकअप फार्मूले का यूज़ करते हैं। अब जैसे कि हमारे पास कोई बड़ा डेटा है, यहाँ पे हमें जैसे कि स्टूडेंट के कुछ रोल नंबर हो गए सपोज करो, ठीक है। तो रोल नंबर तो जैसे कि स्टूडेंट हमारे पास बहुत हो सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि किसी में स्टूडेंट का रोल नंबर टाइप करूँ तो मेरे को उस स्टूडेंट का सारा डेटा आ जाना चाहिए मेरे पास। ठीक है जी। अब डेटा के अंदर क्या है कि जैसे कि स्टूडेंट की कोई पर्सनल डिटेल भी हो सकती है, जैसे कि नेम, फादर नेम हो सकता है, ठीक है। उसके मार्क्स भी आ सकते हैं, अभी कितने मार्क्स है या फिर कौन सी कक्षा के अंदर, तो वो सारा डेटा हम वी लुकअप के जरिए इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो मैं पहले वी लुकअप फार्मूले का यूज़ करके दिखाता हूं, देन उसके बाद मैं सब टोटल फार्मूले का यूज़ करूंगा। तो चलिए मैं यहाँ पे ये हेडिंग है, मैं इस हेडिंग को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है जी। मैंने हेडिंग को यहाँ पे कॉपी कर लिया, ओके। और यहाँ पे मैं एक बॉर्डर लगा लेता हूँ। ठीक है जी, मैंने बॉर्डर लगा दिया। अब मैं यहाँ पे ऐसा चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे किसी स्टूडेंट का नाम लिखूँ ना, ये हमारे पास नाम है कुछ, तो मैं किसी स्टूडेंट का यहाँ पे नाम लिखूँ तो मेरे पास सभी का इनका आंसर आना चाहिए। ठीक है जी। चलिए पहले मैं किसी यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिख लेता हूँ। तो ठीक है जी, हमने यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिख लिया। अब चलिए जी, अब यहाँ पे अपने को वी लुकअप लगाना है। कैसे लगेगा, इक्वल वी लुकअप, वी लुकअप लगा दिया। अब पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, कि आपने मतलब लुकअप वैल्यू वो है कि आप डाटा कहाँ से फाइंड करना चाहते हो, मतलब आप वो सेल एड्रेस देना, यहाँ पे आप डाटा लिखोगे, उसी के बेस पे सभी का आंसर आएगा। ठीक है जी। तो हम चाहते हैं कि इस सेल में से जो भी नाम लिखा हो ना, मतलब यहाँ से डेटा उठाना आपने। ठीक है जी, कोमा। सेकंड पूछ रहा है टेबल एरे, किस टेबल में से डेटा उठाना आपको, तो हमें तो इस टेबल में से डेटा उठाना है, तो मैं इस टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है जी, सिलेक्ट कर लिया, कोमा। कॉलम इंडेक्स नंबर, तो अपने को क्या ढूंढना है, यहाँ पे आइटम ढूंढना है। देन यहाँ पे मैं बात करता हूँ इस टेबल के अंदर आइटम, देखते हैं कितने नंबर पे आ रहा है। तो 1 नंबर पे तो नेम आ रहा है और आइटम 2 नंबर पे आ रहा है। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, कोमा 0 और मैं इंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे कालूराम के सामने जैसे कि यहाँ पे प्रिंटर है तो प्रिंटर आ जाएगा। चलिए जी, एक बार मैं आपको और करके दिखा देता हूँ, देन उसके बाद हम कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है जी। चलिए कैसे करना है, इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारी ये वाला सेल एड्रेस हो जाएगा, कोमा टेबल एरे, टेबल एरे के अंदर हमें क्या करना है, इससे टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है जी, कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्वांटिटी 3 हो जाएगा। कैसे, 1 पे नाम है, 2 पे आइटम है, देन 3 पे क्वांटिटी है, तो मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ। और कोमा एग्जैक्ट मैच के लिए हमें 0 लगाना और मैं इंटर कर देता हूँ। ठीक है जी। तो आप देखिए यहाँ पे 14 आ जाएगा। ठीक है जी। अब तो देखिए हमें यहाँ पे 3 बार वी लुकअप लगाना, तो हम इजीली लगा सकते हैं। अब सपोज करो कि हमारे पास डेटा बहुत बड़ा है, 1000, 1500 या 300, 400 कितना भी डेटा हो सकता है जैसे कि यहाँ। ठीक है। तो फिर हम बार बार वी लुकअप फार्मूला नहीं लगाएंगे वहीं पे। ठीक है। तो आपने बस क्या करना है कि बस आपने इस डेटा को यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है और कंट्रोल के साथ आपने आर दबाना है, तो आप देखिए यहाँ पे सिंगल क्लिक पे उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। चलिए अब हमें क्या करना है कि चलिए जी, हमने यहाँ पे कालूराम का डेटा देख लिया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे कालूराम 2 है ना, जो फर्स्ट वाला डेटा ना वो वही उठाएगा। ठीक है जी, ओके। और मैं यहाँ पे राजूराम करता हूँ। ठीक है, राजूराम, तो राजूराम डेस्कटॉप 11/7000, ओके। तो ये डेटा आ रहा है मेरे पास। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, वी लुकअप फार्मूले का यूज करते हैं। देन अब मैं आपको दिखाता हूं कि सब टोटल फार्मूले का यूज कैसे करते हैं। ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इनका टोटल कर लेता हूं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे इनका टोटल कर देता हूं, अल्ट के साथ मैं इक्वल लगाता हूं, ओके। और मैं यहाँ पे इनका टोटल निकाल लेता हूँ। ठीक है जी। तो यहाँ पे 125 आ गया, ओके। और मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पर भी इसका मैं टोटल निकाल लेता हूँ। ठीक है जी। अभी हमारे पास क्वांटिटी का टोटल कितना आ रहा है, ठीक है, 125 आ रहा है। देन यहाँ पे रेट कितना आ रहा है, 6,80,000 आ रहा है। अब मैं यहाँ पे फिल्टर लगाता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एल करूंगा तो हमारे पास यहाँ पे फिल्टर आ जाएगा। अब मेरे को क्या करना है कि यहाँ पे मैं सीपीयू पे क्लिक करता हूँ और मैं ओके कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे सीपीयू की क्वांटिटी कितनी आ रही है, 31 आ रही है, बट यहाँ पे कितना शो कर रहा है, यहाँ पे हमारे पास 125 शो कर रहा है। और 6,000, 7,000, 13,000 हो गए, बट यहाँ पे कितना कर रहा है, 6,80,000 ही कर रहा है। ठीक है जी। मतलब हम चाहते हैं, ओके चलो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। चलिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं लैपटॉप पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, तो लैपटॉप की क्वांटिटी कितनी है, 16, और रेट कितना आ रहा है, रेट आ रहा है हमारे पास 9,000, बट आंसर के अंदर हमारा कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे।
ठीक है जी। तो हम ये करना चाहते हैं कि मैं अब देखिए यहाँ पे मैं जो भी फिल्टर लगाऊंगा ना मेरे को बस उसी का ही डेटा चाहिए, ठीक है जी। अब जैसे कि मैं यहाँ पे डेस्कटॉप कर देता हूँ तो मेरे पास ओके यहाँ पे डेस्कटॉप कितना हमारे पास देखिए डेस्कटॉप का कितनी क्वांटिटी बन रही है, तो मेरे पास 21 क्वांटिटी बन रही है और मैं चाहता हूँ कि आंसर के अंदर यहाँ पे 21 आना चाहिए। तो उसके लिए हम सब टोटल फार्मूले का यूज करते हैं, ठीक है जी। हमने वी लुकअप तो देख लिया, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सब टोटल फार्मूले का यूज करता हूँ, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे सब टोटल मैं फार्मूला यहाँ पे लगा देता हूँ, ओके मैं यहाँ पे करता हूँ इक्वल सब टोटल। अब बोल रहा है कि आपने निकालना है क्या, सपोज करो कि मेरे को सम निकालना है, तो सम कितने नंबर पे आ रहा है 9 पे। आप यहाँ पे कीबोर्ड से 9 लगा दीजिए कोमा, ओके रेफरेंस। तो मैं इनको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल 125 आ रहा है, नीचे भी 125 आ रहा है, सेम मतलब रिजल्ट आ रहा है। बट मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे सीपीयू पे क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ, तो आप देखिए सीपीयू की कितनी आ रही है 13 ही रह चुके हैं। बट नीचे हमने जो सीधा ही सम लगाया था वहीं पे डेटा हमारे पास पूरा आ रहा है। चलिए जी, अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके ओके सॉरी मैं यहाँ पे सीपीयू की जगह पे मैं लैपटॉप कर देता हूँ, ओके मैं यहाँ से लैपटॉप कर देता हूँ, ओके करता हूँ, तो लैपटॉप कितने हैं 16 और अमाउंट कितना आ रहा है 9,000 रुपये आ रहा है, ठीक है जी। तो अब पता लग गया होगा कि सब टोटल फार्मूला क्या करता है, ठीक है। तो जो हमें फिल्टर के अंदर जो हमें डाटा शो हो रहा है ना बस हमें उसी का ही आंसर निकाल के देगा। चलिए हमने यहाँ पे एक सब टोटल फार्मूला लगाया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं लगाता हूँ वापिस से सब टोटल लगाया, तो यहाँ पे देखिए एवरेज के लिए 1 है, काउंट के लिए यहाँ पे कितना आ रहा है 2 आ रहा है ना, काउंट ए के लिए यहाँ पे 3 आ रहा है, मैक्स मिनी प्रोडक्ट जो भी फार्मूला लगाता हूँ उसके सामने अपने को नंबर चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे पहले आपको नंबर लेके आता हूँ और उसके बाद मैं इसका आंसर निकाल के दिखाऊंगा आपको, ठीक है जी। चलिए मैं पहले फिल्टर हटा देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एल करूंगा, चलिए लगा रहने दो, फिल्टर लगा रहने दो, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं जो नंबर है ना पहले मैं नंबर टाइप यहाँ पे कर देता हूँ ताकि अपने को समझ में थोड़ा ईजी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ यहाँ पे नंबर लगा लिए, ठीक है, ओके मैं यहाँ पे बॉर्डर भी लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ नंबर लगा लिए। अब एवरेज कितने नंबर पे आ रहा है 1 पे, काउंट कितने नंबर पे आ रहा है 2 पे आ रहा है, मैक्स 4 पे है, मिनी 5 पे है, देन सम कितने नंबर पे आ रहा है 9 नंबर पे आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे मैं कैसे इसका यूज करता हूँ, ठीक है। चलिए अब आपको मैं यहाँ पे इसका नाम है, ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ओके मैं थोड़ा यहाँ पे डिज़ाइन बना लेते हैं अपने, ओके मैं इस पे बॉर्डर लगा लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट करूँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं एवरेज करूँ तो एवरेज आना चाहिए मेरे पास, अगर मैं चाहता हूँ काउंट करूँ तो मेरे पास काउंट आना चाहिए, देन मैं मिनी मैक्स जो भी चाहता हूँ तो वो इसका आंसर हर बार चेंज होना चाहिए। फिलहाल तो अभी टोटल आ रहा है बट मेरे को मिनी मैक्स भी चाहिए, ठीक है जी। तो उसके लिए हम क्या देखिए कैसे करेंगे वी लुकअप के साथ सब टोटल फार्मूले का यूज। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, ठीक है। वो कैसे बनेगी, उसके लिए हमें डेटा वैलिडेशन का यूज करना है, नहीं तो आप कीबोर्ड से अल्ट ए वी भी कीजिए तो यहाँ पे हमारे पास डेटा वैलिडेशन आ जाएगा। एनी वैल्यू की जगह पे अपने को लिस्ट पे क्लिक कर देना है, मैं लिस्ट पे क्लिक करूंगा, ओके, और आपने इसको सेलेक्ट कर देना है और आपने इंटर कर देना आपने, ठीक है जी। यहाँ पे आपने इंटर कर लिया। अब मैं यहाँ पे कोई भी यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा तो देखिए वो ही आ रहा है यहाँ पे, ठीक है जी। चलिए जी, अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं एक वी लुकअप फार्मूला और लगा लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो 9 है ना, अब देखिए 9 की जगह पे मैं कुछ और जैसे कि मैं 1 लिख देता हूँ, 9 की जगह पे इंटर करता हूँ तो आप देखिए उसका क्या आ रहा है एवरेज आ रहा है, ओके। और मैं यहाँ से 1 की जगह पे सपोज करो कि मैं 4 कर देता हूँ यहाँ पे, सॉरी 4 नहीं मैं 5 कर देता हूँ, मिनी निकालना है मेरे को, मैं यहाँ पे 5 इंटर करता हूँ तो आप देखिए मिनी कितना आ रहा है 10 आ रहा है इसका, ठीक है। तो इसका यूज करना अपने को। अब कैसे होगा चलिए जी, अब देखें, चलिए मैं यहाँ पे ना वी लुकअप लगाता हूँ, देन उसके बाद आपको सब टोटल लगा के दिखाऊंगा। मैं कहूँगा इज इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू हमारी ये वाला सेल एड्रेस हो जाएगा, कोमा टेबल एरे ये हमारा टेबल है, कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर, इसके अंदर अपने को क्या ढूंढना है, जैसे कि नंबर ढूंढे तो नंबर 2 नंबर पे आ रहे हैं, मैं 2,0 और मैं इंटर कर देता हूं, ठीक है। तो काउंट कितने नंबर पे आ रहा है 2 पे आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ मिनी कितने पे आ रहा है, मिनी 5 पे आ रहा है। और मैं चाहता हूँ सम कितने नंबर पे आ रहा है, सम 9 नंबर पे आ रहा है, ठीक है जी। अब देखिए अपने को क्या करना है, अब मैं यहाँ पे करता हूँ सब टोटल लगा दिया मैंने, ओके। ये नंबर तो हमारे पास आ ही चुके हैं बट अब मेरे को लास्ट में जाना है, कोमा लगा देना है और आपने इस रेंज को सिलेक्ट कर देना आपने, बस इतना ही काम है और आपने इंटर कर देना आपने, ठीक है जी। हम यहाँ पे इंटर कर देते हैं, सम इसका इतना आ रहा है और मैं यहाँ से एवरेज करता हूँ तो एवरेज देखिए कितना आ रहा है, ओके। अगर मैं यहाँ पे करता रहता हूँ काउंट तो आप देखिए इसका काउंट कितना आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए जी, मैं इसका आंसर आपको चलिए जी मैं आपको रेट भी निकाल के दिखा देता हूँ, देन उसके बाद हम इसका आगे आंसर निकालेंगे, ठीक है जी। इक्वल पहले वी लुकअप लगाना अपने को, इस पे लगाना है मेरे को वी लुकअप, कोमा टेबल एरे ये हमारा टेबल है, कोमा
2,0 और मैं इंटर कर देता हूँ। ठीक है जी, ये कर लिया। और अब मेरे को यहाँ पे लगाना है सब टोटल। सब टोटल लगा लिया मैंने। यहाँ पे कॉमा लगाना है, लुकअप वैल्यू तो हमारी ये हो जाएगी। ठीक है, ओके। और सब टोटल के अंदर हमें जो पूछ रहा है कितने नंबर फार्मूला लगाना है, वो हमारा वी लुकअप काम करेगा। देन उसके बाद अपने को रेंज, इस रेंज को आपने सिलेक्ट कर देना आपने, और मैं इंटर कर देता हूँ। ठीक है जी, चलिए जी, हमारे पास फिलहाल तो काउंट 9 ही आ रहा है। ओके, और मैं यहाँ पे एवरेज निकालता हूँ, तो आप देखिए इसकी एवरेज अलग अलग आ रही है। ठीक है, मैं सम करता हूँ तो यहाँ पे सम आ रहा है। अब सम 125 आ रहा है इसका। ठीक है जी, अब मैं आइटम पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, और मैं यहाँ पे CPU पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, तो आप देखिए CPU कितना है, इसका टोटल आ रहा है, इतना आ रहा है, इतना आ रहा है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि भाई इसका काउंट कितना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे काउंट पे करूँगा, तो काउंट कितना आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है जी, चलिए जी, मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंटर। मैं प्रिंटर पे क्लिक करूंगा, तो आप देखिए प्रिंटर कितना है, यहाँ पे 4 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ, तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल के अंदर हमारे पास कितना वो डेटा है वो सब यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, अगर सपोज करो कि मेरे को मैक्स देखना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैक्स पे क्लिक करूंगा, तो मेरे पास इसका मैक्स आ जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।